to Shahbaz Fast English. In continuation of the static verb, let me share a few information to you. हम हेट के बारे में बात कर रहे थे कि हेट जो है तो वर्ब ऑफ इमोशन है और ये स्टैटिक वर्ब है, जैसे आई हेट यू या आई हेट यू। हम इसे नहीं कर सकते हैं आई एम हेटिंग यू, सो कम्प्लीटली ये स्टैटिक वर्ब है और इसलिए हम हेट को हेटिंग नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज अब देखिए हियर लीजिए, हियर मीन्स सुनना। जब इसका मतलब सुनना होता है तो ये स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इसमें हम आईएनजी में लगा सकते हैं। आई हियर यू हैव डाइवोर्स्ड योर वाइफ, क्या मतलब आई एम हियरिंग नहीं, मुझे सुनने में आया है कि आप अपने वाइफ को डाइवोर्स कर चुके हैं, तो ये हियरिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब हियरिंग का मतलब हियर का मतलब हो जाता है सुनवाई करना, सुनना और सुनवाई करना, तो डायनेमिक वर्ब हो जाता है। द कोर्ट इज हियरिंग डॉक्टर खान्स केस। आज डॉक्टर खान के केस की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब सुनवाई हो तो कोर्ट हियर का मतलब हियरिंग कर सकते हैं, बट जब सुनना हो तो उसको हम हियरिंग नहीं कर सकते हैं, आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इन दैट केस हियर जो है स्टैटिक वर्ब है। दूसरा हम आपको हैव, पिछले क्लास में मैंने शायद डिस्कस किया था हैव के बारे में। हैव से जब पोजीशन का पता चलता है, पोजीशन का पता चलता है, अधिकार का पता चलता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार हम नहीं कर सकते हैं, मेरे पास एक गाड़ी है, नहीं कर सकते। बट जब हैव का मतलब हो जाता है कुछ करना, जैसे आई एम हैविंग फन, मैं मजा कर रहा हूँ, या दे आर हैविंग अ डिस्कशन, वे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हैविंग बोल सकते हैं। तो हैव का इस्तेमाल करने के टाइम में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस दैट व्हेन इट शोज द पोजीशन और ऑथोरिटी और बिलोंगिंग, वी कैन नॉट से हैविंग। व्हेन इट शोज सम एक्शन वी विल से हैविंग, एंड वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस रिगार्डिंग द यूज ऑफ हैव। अब टेस्ट ले लीजिए, तो बोलेंगे टेस्ट, टेस्ट स्टैटिक वर्ब है जब इसमें कोई काम नहीं होता हुआ दिखता है। जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब रोज बहुत अच्छा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। स्मेलिंग स्वीट नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा, आई एम स्मेलिंग अ रोज नाउ, आई एम स्मेलिंग अ रोज नाउ, इस वक्त मैं एक गुलाब को सूंघ रहा हूँ। डायनेमिक वर्ब है या एक्टिविटी वर्ब है, क्योंकि अगर तुम गुलाब को लेकर के कोई अगर सूंघ रहा है तो उसको दिखाई पड़ेगा। तो डायनेमिक वर्ब हम इस वर्ब को कहेंगे जिसको होते हुए हम देख पा रहे हैं, जिसमें कोई एक्टिविटी होती है। लेकिन वही वर्ब कभी कभी स्टैटिक हो जाता है अगर उससे किसी काम का पता नहीं चलता है। अब जैसे इसमें हो गया, अब टेस्ट को ले लीजिए, TAST टेस्ट। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, मैं आई रिग्रेट दैट इन सम क्लासेस the spelling of taste was not correct, it was misspelled by me, so I'm really sorry for the misspelling in the previous class of this word taste. TEST टेस्ट मैंने लिख दिया था, so sorry for that. टेस्ट ये भी स्टैटिक वर्ब है। जैसे पिलफ, पिलफ को तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं, पिलफ, पिलफ पुलाव को कहते हैं। पिलफ टेस्ट वेरी गुड, पिलफ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये हम कहते, ये क्या होगा, स्टैटिक वर्ब हो गया। यहीं पर हम बोलेंगे मॉम इज टेस्टिंग पिलफ, या सूप, माँ जो है टेस्ट कर रही है, चीख रही है। खाना बनाने के टाइम लोग चीखते हैं कुछ, तो नमक कैसा है या फिर बिटरनेस कैसी है या कैसा टेस्ट है, तो वो चिखना, चिखना, जब चिखना का सेंस आएगा तो टेस्टिंग जो है डायनेमिक वर्ब हो जाएगा।
So one has to be very cautious regarding the use of the static verb. Static verbs are those words which don't show any action. Rather they are the state verb और being verbs. वे लोग सिर्फ किसी के बारे में, किसी के होने के बारे में, किसी पोजीशन, ऑथोरिटी और रिलेशन के बारे में बतलाता है, बिलोंगिंग के बारे में बतलाता है, वे किसी एक्शन के बारे में नहीं बतलाता है। और मैं बतला दूँ, स्टैटिक वर्ब के बारे में आप बिल्कुल एक बात आप जान जाएं कि स्टैटिक वर्ब जो है एक्टिविटी वर्ब नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है, बट ज़्यादातर केस में स्टैटिक वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे अब ट्रांजिटिव कैसे है, आई लव हर, ये स्टैटिक वर्ब है लेकिन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद इस वर्ब से ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये लव ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर शी हेट्स द criminals, Sergio and so do I। देखिए तो सी हेड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हेड क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन इन जनरल हम लोग स्टैटिक वर्ब में चूँकि काम नहीं होता है और काम होते हुए हम देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए उसमें वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। बट एज ए होल आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्टैटिक वर्ब जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। दैट्स इट। आई होप you have understood the class static verb. Again the recap of the lesson, that static verbs are those verbs which don't show any activity, rather they are the verbs of state or being. They show some possession, belonging, relation and authority. They don't show any activity. Thank you very much. Subscribe my channel Shahbaz Fast English. Press the like button and give your feedback. Thank you very much.